हाय फ्रेंड, एसजी मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैट्रिक का एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या का थ्योरी लेकर आए हैं। क्या लिख रहा है? वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं या संख्याएं जिसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रियल नंबर्स होता है रियल नंबर्स होता है जिसका इंग्लिश वर्ड होता है रियल नंबर। क्या लेकर आए? थ्योरी लेकर आए हैं थ्योरी लेकर आए हैं जिसका इंग्लिश वर्ड होता है वास्तविक संख्या का इंग्लिश वर्ड होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या है। पहले संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं 10वीं की किताब में क्या दिया हुआ है? एक ही टॉपिक दिया हुआ है, वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? काल्पनिक संख्याएं नहीं दिया हुआ है। काल्पनिक संख्या का मतलब क्या होता है? काल्पनिक संख्या का मतलब होता है x² + 2 = 0। एग्जाम्पल दे रहा है इसका। x² = -2 x = इसलिए x = क्या हो? √(-2) + √(-2). इसका क्या होता है? 10th में ये चीज़ को कहा जाता है कि हल नहीं होगा। 10th में इस चीज़ को क्या कहता है? रूट में माइनस है इसलिए क्या कहेगा? 10th में क्या कहेंगे हम भी? 10th में इसका हल नहीं होता है लेकिन हल होता है। 10th में इसका पढ़ाई नहीं होता है पर हल होता है। ये 10th में हल मतलब कि इसको कोई भी टीचर बोलेंगे कि मतलब कि इसका हल नहीं होते लेकिन हल होता है। मतलब कि रूट के अंदर भी माइनस रहेगा तो उसका हल होता है। हल कैसे होता है? आयोडेटा नामक वैज्ञानिक 11th क्लास में आप पढ़िएगा ना मैथ से, साइंस में मैथ से, तो इसका मतलब कि हल कैसे होता है आप देख सकते हैं। 11th क्लास में है क्या है? मतलब कि आयोडेटा नामक वैज्ञानिक ±√(-2) और माइनस को क्या ले लिया रहेगा? आई ले लिया रहेगा। आई लेने के बहुत सारे कारण है, क्या लिया कहा नहीं लिया। 11th क्लास में आप मैथ पढ़िएगा उस समय आपको पता हो जाएगा। वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है? वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या के बाद क्या है? पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं है। इतना चीज़ पढ़ना है, बेसिक चीज़। उसके बाद ही हम बेसिक चीज़ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि चैप्टर में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम न हो, इसलिए हम बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं। बेसिक चीज़ का मतलब ये नहीं समझिएगा कि चैप्टर से बाहर, चैप्टर में है, इसका उपयोग भी होता है। जैसे में हम ये नहीं जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, होल मतलब कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो यही हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम बेसिक चीज़ में ये सब पढ़ा रहे हैं। वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ा रहे हैं। देखते हैं, आप इतना चीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख रहे हैं आगे। अब इसके बाद आगे देख रहे हैं। आगे क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जिसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? नेचुरल नंबर। जिसका इंग्लिश वर्ड नेचुरल नंबर होता है। तो प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? मतलब किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो गिनती, मतलब ऐसा संख्या जिसे गिनती किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 ... अब जहाँ तक हो जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या तो लिखेंगे वैसी संख्या, या नहीं लिखेंगे तो आप लिख लीजिएगा वैसी संख्या जिसे
गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। आप मतलब कि डॉट 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 का मतलब है, डॉट 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 का मतलब है कि बहुत सारे हो सकता है। डॉट 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 का मतलब है बहुत सारे हो सकते हैं। प्राकृतिक संख्या आप देख लिए, वैसे संख्या जिस गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या में अगर जीरो जुड़ जाए तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या क्या है, गिनती की संख्या में जीरो जुड़ जाए तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो गिनती की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही तो एक के पहले जीरो जुड़ जाएगा तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। 1 2 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि यही है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या हो गया तो आप क्या देखेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखेंगे, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या देखेंगे, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक डिजिट जुड़ जाए ना तो उसे ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, यही है ना पूर्ण संख्या। तो इसमें -1 -2 -3 -4 जुड़ जाए तो यही है पूर्णांक संख्या। इंटीग्रल नंबर है। तो उसके बाद क्या देखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या इसका बहुत उपयोग है चैप्टर में। पूरा फर्स्ट वास्तविक संख्या एक्सरसाइज है, उसमें पूरा के पूरा चैप्टर में परिमेय संख्या इसका पूरा के पूरा उपयोग है, इसका उपयोग है। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q इज इक्वल टू, देखते हैं लिख के दिखा देते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल परिमेय संख्या क्या है, वैसे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। p बाई क्यू का मतलब, कहने का मतलब क्या हो, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या हुआ, आप p बाई क्यू के रूप में कर रहा है तो 2/3, इसका ये परिमेय संख्या है। अब p बाई क्यू के रूप में है, जहाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ q डज नॉट इज इक्वल टू 0, q के मान 0 ना हो, q के मान 0 ना हो। अगर q के मान 0 हो, 2/0 लिख देगा तो क्या है, इसका मान क्या हो गया, अनडिफिनिट। अनडिफिनिट मतलब अनगिनत, इसका कोई हल नहीं है। इसीलिए क्या है, नीचे में बटे में 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, 3/4, ये 3/4 आप कुछ लिख सकते हैं जिसका p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। डॉट 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 हो गया, डॉट 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 डॉट। अब क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैसा संख्या, वैसा संख्या, संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या कह रहा है, वैसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या लिखने का मतलब कि अपरिमेय संख्या क्या कह रहा है, वैसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरा का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल पाई
पाई का मान, पाई मतलब इसका पाई है ना जो अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल √3/4। अब रूट के अंदर जो भी रहे वो अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर जो भी रहे जो अपरिमेय संख्या है, जिसका रूट के अंदर अगर रूट के अंदर 4 दे दे तो ये अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर अगर 4 दे दे तो यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर अगर 4 दे दे तो यह अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो इसका रूट है, रूट तो इसका क्या है, वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए रूट के अंदर अगर वर्गमूल निकले तो वह परिमेय संख्या है। जैसे √16 एग्जाम्पल में परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं √4 √16, मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब √16 लिख देंगे तो यहाँ पे इसका वर्गमूल 4 आएगा ना, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं हो, ये परिमेय संख्या है। पाई हो गया, ये पाई के ध्यान में रखिएगा, आप बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि पाई मतलब निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये तो पाई भी दे दिया रहेगा। और क्या है अपरिमेय संख्या, 3.143 डॉट 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 लिखा रहेगा ना, जहाँ जहाँ अपरिमेय संख्या रहेगा डॉट 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 लिखा रहेगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा, और अपरिमेय संख्या रहेगा। और क्या है 1.23 मतलब कि इस पे रेकरिंग दिया रहेगा तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। रेकरिंग का मतलब होता है जिस अंक पे रेकरिंग है वही अंक दोबारा रिपीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ 2 3 पे रिपीट है, रिपीट मतलब कि रेकरिंग है तो रिपीटेशन डिजिट क्या होगा, रेपिटेशन सॉरी देखा देते हैं वहाँ पे क्या है 1.23 है ना, तो इस पे 3 पे रिपीट मतलब कि रेकरिंग है तो क्या होगा, ये रेकरिंग है तो रिपीटेशन डिजिट, जिस अंक पे अगर रेकरिंग रहेगा वही अंक रिपीटेशन डिजिट में आएगा। तो किस अंक पे रिपीटेशन है, 2 3 डिजिट मतलब कि रेकरिंग है तो 2 मतलब 2 और 3 पे मतलब रेकरिंग है तो यही 2 3 मतलब कि 2 3 2 3 2 3 मतलब कि रिपीटेशन होगा, चाहे जितना बार हो रिपीटेशन, यही 2 3 हो सकता है, इसमें दूसरा अंक नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर जिस अंक पे 1.432 दिया रहेगा और एको अंक पे रहेगा ना मतलब रेकरिंग दिया रहेगा तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसका भी परिमेय संख्या में आप लिख लीजिए, ये अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, ये परिमेय, ये क्या है डॉट 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 लिखा रहेगा जो अपरिमेय संख्या है। चलिए देख लिया, अब अगले टॉपिक में देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या है, अब क्या है, ये सब थ्योरी काम आएगा अगले चैप्टर में, इसलिए थ्योरी को स्किप ना करके देखे। कहाँ पर क्या बोल देंगे नहीं समझ में आएगा, अगले थ्योरी है ना, थ्योरी चैप्टर में चलेगा लेकिन थ्योरी में नहीं चलेगा ना। अब क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम या लेमा, कुछ भी आप मतलब कि हर जगह पे हर ऐसा लिखा रहता है, कहूँ पे लेमा लिखा रहेगा, कहूँ पे एल्गोरिथम लिखा रहेगा, कहूँ पे प्रमेय का लिखा रहेगा। अच्छा चलिए एल्गोरिथम लिख देते हैं, एल्गोरिथम तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब 19वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी में आए हुए थे, मतलब कि वैज्ञानिक थे जो ये सिद्धांत दिए, जिसका सिद्धांत पे आज भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और निकालते भी है। और इसके बाद ये देखेंगे कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या है, यूक्लिड विभाजन में 2 धनात्मक संख्याओं ए बी लेते हैं, 2 धनात्मक संख्या, 2 धनात्मक संख्या क्या है, 2 धनात्मक संख्या ए और बी लेते हैं, और ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो, ए ग्रेटर देन बी, तो एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात होता है कैसे, ये दिया हुआ था ए ग्रेटर देन बी, मतलब क्या हुआ, ए बड़ा है बी से, मतलब यही है कि ए बड़ा है बी से। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था ए ग्रेटर देन बी के सिद्धांत दिया था, ए इज इक्वल टू बी क्यू,
प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या, जहाँ मतलब कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर के मान, आर से बड़ा होगा बी का मान। यही सिद्धांत दिए हुए थे, यही सिद्धांत दिए हुए थे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिए हुए थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिए हुए थे। तो यही देख लिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिए हुए थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिए हुए थे। तो यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इन्होंने सिद्धांत दिए, जिस सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए डी भाई बचपन में आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस एस, वही सिद्धांत है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस एस, वही सिद्धांत है। आर को क्या मान लिए है, शेषफल। क्यू को क्या मान लिए है, क्यू को क्या मान लिए है, आप भी बतलाइए। आर को शेषफल जब माने हैं तो क्यू को क्या मान लिए है, भागफल। क्यू को क्या मान लिए है, भागफल। क्यू को क्या मान लिए, भागफल मान लिए। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो क्यू को क्या मान लिए, भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो यही ए बराबर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय के यही सिद्धांत दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जिसपे एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है, जिसपे क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। आप ये क्वेश्चन हम जिस तरह से बनाएंगे उसी तरह से आप भी बनाइएगा, हम जिस तरह से बनाएंगे उसी तरह से आप भी बनाइएगा। क्या है क्वेश्चन में, क्या कहेगा क्वेश्चन में, क्या कहेगा क्वेश्चन, शायद आपको भी दिखा रहा होगा कि कहेगा कि हम तो क्वेश्चन हमको पास नहीं, हम क्वेश्चन तो देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है, 867 और 255 और 255 का क्या है, एचसीएफ ज्ञात करें। क्या चीज़ के दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से दिया हुआ है। तो इसका क्या है, हम जिस तरह से बनाएंगे एक भी टॉपिक न, एक भी चरण नहीं छूटना चाहिए। उससे क्या होगा, मतलब कि हम जिस तरह से जो शब्द लिखेंगे वह भी शब्द आप लिखिएगा। इससे क्या होगा, जो मतलब कि हम लिखेंगे उससे उसी तरह से आप ही बनाइएगा। तो क्या होगा, बिहार बोर्ड में आपको नंबर नहीं कटेगा। आप अपना मन से बनाइएगा तो क्या होगा, नंबर भी काट सकता है। तो आप सबसे पहले ऐसा रहेगा तो क्या करेगा, चरण 1 लिखेंगे। क्या, चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 लिखने के बाद क्या है, 867 है, 225 है, 255 है, तो 255 से भाग देंगे। क्या है, 3 मरतबे लगेगा, 867 है 255 से तो कितना आएगा, 765 आएगा। कितना आएगा, 765 आएगा। तो कितना बचेगा, 102 बचेगा। तो चरण 1 में इतना ही रहेगा, चरण 1 पे ही छोड़ देंगे। चरण 1 पर छोड़ दिए, और फिर चरण 1 के बाद फिर क्या करेंगे, चरण सेकेंड लेंगे। चरण सेकेंड लेने में क्या है, 255 बच गया तो 255 बीच में लिखाएगा। क्या है, सबसे आसान तरीका से बतला रहे हैं। 255 बीच में लिखाएगा, 102 है तो 102 यहाँ पे लिखाएगा। और क्या है, तो फिर भाग करेंगे। तो 102 में 255 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 मरतबे लगेगा। 2 मरतबे कितना लगेगा, 204 है तो कितना बच गया, 51 बच गया। फिर चरण 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चरण 3 लिखेंगे। चरण 3 में क्या है, 51 बच गया तो 51 लिखेंगे। बीच में लिखाएगा 102 क्या है, 2 मरतबे लगेगा, 102 कट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या लिखेंगे, फिर यही इसके नीचे ही जस्ट नीचे लिखेंगे। क्या, जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहाँ से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लिखेंगे। तो आप क्या प्रथम में क्या लिखे थे, चरण 1। तो पहले क्या लिखेंगे, चरण 1 में क्या लिखे थे, 867। ए ये है, बी यह है, क्यू यह है, आर यह है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो चरण 1 में क्या लिखे थे, ए किसका माने थे, ए ये हो गया 867, बी क्या हो गया 255, फिर क्यू क्या हो गया 3, और आर क्या है रिमेनिंग, मतलब कि शेषफल 102 बच गया। फिर चरण 2 में देखेंगे, चरण 2 क्या है, चरण 2 में क्या है 255 इज इक्वल टू वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, सब वही लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो क्या बच गया 102, क्या है क्रॉस
2 प्लस कितना बच गया 51, 51 बच गया। फिर चरण 3 में क्या लिखे थे, चरण 3 में क्या लिखे थे 102 इज इक्वल टू 51 क्रॉस 2 प्लस 0 क्या बतलाए हुए थे, ए इज इक्वल टू आर का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, आर का मान क्या है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 ही हो सकता है। तो क्या है 0 के बड़ा होगा या बराबर, आर का मान 0 हो गया। और क्या है बी का मान क्या है इससे आर से बड़ा होगा, बी के मान क्या है, बी के मान 51, यहाँ क्या है एस आ गया, एस सी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 51 हो गया, एस सी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 51 हो गया। आप क्या करिएगा जब भी एस सी एफ निकल जाएगा तो यहाँ पर आप घेर दीजिएगा, घेरने से क्या होता है आपको अगर बाई मिस्टेक नहीं करना चाहिए, बाई मिस्टेक आप मिस्टेक कर गए कि 51 की जगह पे 2 लिखा गया एस सी एफ तो आपका नंबर कट जाएगा, अगर घेर दिए रहेगा तो नंबर नहीं कटेगा। इसीलिए आप एस सी एफ इज इक्वल टू 51 यही मेथड से हर सवाल बनाइएगा आप चैप्टर में, आपका चैप्टर बन जाएगा। चलिए अब अगले लेक्चर में हम चैप्टर को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स।